सबसे पहला सवाल, जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता गर्व आता है। हाँ? गर्व। क्यों? अब काम ही उनके ऐसे हैं। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करने वाली है? प्रदर्शन तो अच्छा कर रही है और करेगी भी अच्छा। और आगे देखते हैं क्या होगा। वैसे लग नहीं रहा है कि ला पाएंगे। सरकार बना पाएंगे, नहीं बना मुश्किल है। पाएंगे? इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? जिस हिसाब से गरीबी है उस हिसाब से तो सरकार ये नहीं आनी चाहिए ना। नहीं आनी चाहिए। नो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ तो वादे कर रहे हैं कि इस बार फिर से उनकी सरकार आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। और एक बार फिर आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और जो ये विधानसभा उसका नाम है लखनऊ पूरब। मेरे पीछे आप एक मंदिर देख सकते हैं, ये बाबा भूतनाथ का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे जब कुछ भी नहीं था, बहुत कम लोग रहते थे, तो यहाँ पे एक बाबा थे, उनका नाम था भूतनाथ, और उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम पड़ा है। और इस एरिया को भी भूतनाथ मार्केट नाम से जानते हैं। तो आज मैं यहाँ पे लोगों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लोगों की मानसिकता क्या है, चुनाव को लेकर क्या क्या लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं, क्या क्या बातचीत चल रही है, क्या क्या मुद्दे हैं। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरफ बढ़ा है? बहुत अच्छा है योगी सरकार। और सब कुछ विकास, हर चीज़ बढ़ा हुआ है। क्राइम बंद हो गया। क्राइम बंद हो गया, लेकिन यहीं रोड पे रहते थे, धमकियाँ मिली, अब कोई धमकी देने वाला पैदा ही नहीं हुआ। आप यहीं पे बिजनेस करते थे, हाँ, तो आपको मतलब योगी के राज में ज्यादा सुरक्षित महसूस? बहुत सुरक्षित। और इससे बढ़िया कोई सरकार आएगी भी नहीं, ये भी बात है। इससे बड़े 100% कोई इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। हाँ, पहला वोट योगी को, दूसरा वोट मोदी को, तीसरा वोट जो उनके सहयोगी जिले जो जैसे हैं, लेकिन पहला वोट तो मोदी का है। क्या क्या चीजें बेहतर हुई हैं कुछ आप? को ऐसा है, जो भी बेहतरी इसलिए है कि एक तो पहले गुंडई खत्म हो गई। इन्होंने कोई जात पात का भेदभाव नहीं है। जात कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, काम सबके लिए अच्छा होता है। आप गए, आपके लिए सुना गया, उनका गए, उनके लिए सुना गया। पहले क्या होता था कि चाहे हम हैं, चाहे हम तो यादव हैं फिलहाल इससे जो है, लेकिन हम भी इस जिसको जानते हैं कि इसी तरह की जो यादव के काम नहीं हुआ था वो इस समय हो जाता है। हाँ, ये भी बात है। लेकिन यादवों की जब बात की जाती है तो यादव को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। ये तो कहने के लिए था और दिखावा था। कहने के लिए कोई ये तो, अगर आप जो है जैसे मायावती सरकार थी, वो हरिजनों की करती किसी की नहीं थी, सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर मतलब अब समीकरण बदल चुका है। बदल चुका है। हाँ, नहीं यादव तो भाई अब मोदी अब से सा क्या है। हाँ, तो जो कोविड के टाइम में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, सरकार सख्त थी, सरकार पूर्ण बहुमत सरकार थी, सरकार अपना पूरा काम किया है। पूरा काम कैसे की है? क्यों नहीं किया एक है? बात बताइए, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था, पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ तो वहां पे दौरा कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे भाई आप नहीं जाएंगे तो हम कहने का मतलब, हम अपने पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो वहाँ कैसे विकास कार्य होगा, पहले ये बताइए। थे। एक बात बताइए, आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वहाँ की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी, अगर आप पहले से तैयारी करके रखे होते हैं तो इतने लोगों की जान नहीं गई होती। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहीं भी जानने की, वो तो अब आपदा है, इसमें उनकी क्या है? लेकिन वो क्या कर सकते थे, पहले ये बताओ। लेकिन इंफ्रा हाँ, इन्होंने जो करना था वो तो करते रहे। अब आपदा को कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर तैयारी पहले से किए होते पहले हैं। तैयारी क्या, जब कोरोना आ गया तो तैयारी कौन सा काम नहीं हुआ, पहले बताइए हमें, क्या नहीं हुआ था? भाई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मिला जाए, पीछे से ऑक्सीजन मिलेगा क्या? जब पिछले सरकारें कुछ सीढ़ियां नहीं बना के जाएंगी, हम क्या उड़ के आपको भी 5 साल का टाइम था, 4 साल का आपका 4 साल का टाइम था, जितना टाइम था उन्होंने काम किया है। और क्या? इससे बेहतर और काम नहीं कर सकते। वेतन करेंगे। अब ये इकट्ठे भैया कोई काम नहीं कर सकता, चाहे हम है चाहे कोई भी हो। आप आओ कह दो ये काम इकट्ठे कर दो तो कैसे हो जाएगा? इस बार के चुनाव में वोटिंग किन मुद्दों पे होगी? मेरे हिसाब से तो जो है वोटिंग होनी चाहिए। पब्लिक को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से और ज़्यादा सुविधाएं मिलने के ऊपर, जैसे रोड हुआ, और ये जो चिल्ड्रन के स्कूल खुल रहे हैं उन पे इनको देखना चाहिए सरकार को, कि जैसे जो ये स्कूल बंद चल रही है और फीस लिए जा रहे हैं, इस पे भी सरकार का थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की ये जो चल रही है मनमानी, और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी चल रही है, इस पे भी सरकार का थोड़ा फोकस होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब नाम आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता मेरे मन में आता है कि मैं अब बहुत सौभाग्यशाली हूँ
कि मोदी जी और माननीय योगी जी के शासनकाल में मैं इस समय लखनऊ में हूँ भी, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ये दोनों जो नेता हैं या पूरी बीजेपी की जो टीम है, माननीय अमित शाह जी भी हैं गृह मंत्री, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि बहुत अच्छे नेताओं के इस समय जो है बागडोर हाथों में है इस देश की। अच्छा नेता जब आप कहते हैं, अच्छा नेता शब्द से संबोधित करते हैं, तो बात इस तरह से आनी चाहिए कि प्रदेश का विकास हुआ हो। हाँ, विकास तो दिख ही रहा है, आपको भी दिख रहा है। क्या क्या विकास हमें बताइए। विकास आप किसी भी योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किया उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो सबसे बड़ा है कि योगी जी की अगर बात करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करते हैं, तो दोनों लोग के मिल का विकास है। उन्होंने पूरे देश का विकास किया है। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में आप देख सकते हैं कि एक वाराणसी जिला है, वहाँ पर भी उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के लिए कितना जीर्णोद्धार किया है। लोगों के लिए रोड की समस्या जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, मैं पहले वाराणसी से ही बिलोंग करता था, अब मैं लखनऊ में हूँ, तो मुझे यहाँ के भी रोड की जो है और बिजली है, पानी की व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। जबकि मैं तो अभी यहाँ लखनऊ में मात्र 1 साल से हूँ, मैंने वाराणसी में ही ज़्यादा समय अपना बिताया है। वहाँ भी मैं अभी 1 महीने पहले गया था, वहाँ की भी मुझे बहुत ज़्यादा सुविधाएं दिखी। रोड की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो दिखी। आप अयोध्या में देखिए, अयोध्या आप पहले जैसी अयोध्या नहीं है। प्रयागराज जो इलाहाबाद पहले था, प्रयागराज हो चुका है, वो भी अब प्रयागराज बढ़िया हो चुका है। हर तरीके से आपको वो दिख ही रहा है। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, खराब हुई हैं? देखिए, महिला सुरक्षा की जहाँ तक आप बात करेंगे तो आप क्राइम खुद देख सकते हैं कि माफिया यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन एनसीआरबी जो बचे हैं उनकी खोजबीन उच्च स्तर पे चल रही है, और उनको भी ये अगर 5 साल और योगी जी रह जाएंगे तो बहुत अच्छे से सफाया एनसीआरबी की लेकिन रिपोर्ट तो कुछ और चीज कहती है। क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश जो है, सवाल उठाने वाले लोग सवाल उठाते रहे। एनसीआरबी का तो भाई डेटा है। डेटा है, लेकिन आप डेटा सिर्फ निगेटिव पे क्यों देख रहे हैं? आप निगेटिव पॉजिटिव पे भी देखिए कि क्या क्या हो चुका है और क्या अभी होना भविष्य में बाकी है, इसमें भी आप गौर करिए। लेकिन भाई क्राइम, और ये तो क्राइम किसी की भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप किसी भी सरकार में आप देखेंगे क्राइम आपको जिस हिसाब से ऊंचाई तक चली गई थी, वो क्राइम अगर आज के डेट में बिलोंग करेंगे आप तो बहुत फर्क है, बहुत कम है। तो इस बार के चुनाव में जनता किस तरफ अपना मैंडेट? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि योगी जी का और जो 2024 में होने वाला है मोदी जी का चुनाव, वो निसंदेह बीजेपी ही जीते। सबसे पहला सवाल, जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता गर्व आता है, गर्व। क्यों? अब काम ही उनके ऐसे हैं। क्या क्या काम किया? तरफ सब कहाँ गुंडा राज खत्म, माफिया राज खत्म। आप देख लीजिए विकास के नाम पे नहीं। लेकिन एनसीआरबी का डेटा अभी रिसेंटली जो आया है हाँ, वो तो कुछ और बात कह रहा है। नहीं, यूपी को 15 नंबर से 2nd नंबर पे ले आया। नहीं, क्या चीज? आप जो इम्पोर्ट हो, ये सॉरी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग देखिए आप। तो बेरोजगारी की स्थिति? सर, बेरोजगारी की स्थिति, सरकारी नौकरी सबको थोड़ी मिल सकती है, जिसको जो जिस लायक है उसको मिल रही है। सरकारी नौकरी पानी भी देखिए कितनी मुश्किल हो गई तो है। बिल्कुल सही है, वो तो होना भी चाहिए ऐसा ना। सरकारी क्या है, अनपढ़ लोग जो है वो डिग्री लेके सब पैसा दे के बन जाते हैं, तो वो सब नहीं हो रहा ना इस समय। ईमानदारी से जो जिस काबिल है उसको मिल जो लोग पढ़ने वाले भी हैं अब, उनको अकॉर्डिंग सरकारी से अच्छा प्राइवेट में उनको मिल रहा है। बिल्कुल। तो प्राइवेट नौकरी ही करे लोग? नहीं, सरकारी में आदमी जाता है इसलिए हरामखोरी करने के लिए। सरकारी में तो वो सोचता है काम करना नहीं, पैसा पूरा मिलेगा। ये है। बाकी जो काबिल है वो प्राइवेट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, सरकारी से खुश हैं। तो आपकी क्या मान्यता है, मतलब कि लोग प्राइवेट नौकरी ही करें? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ, वो तो उनका ओपिनियन है। जो हरामखोरी करना चाह रहे हैं, बैठ के खाना पसंद करते हैं, सरकारी पसंद करते हैं। एक बात बताइए, देखिए, सरकार जो है वो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। 5% 4% है उनको मिल सकती है, सबको नहीं मिल सकती, संभव ही नहीं है। कैसे दे देगी सरकार सबको सरकारी? अच्छा, अब दूसरा सवाल ये कि क्या क्या बड़े काम किए हैं योगी आदित्यनाथ ने? अगर बात किया जाए तो क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हैं? बड़ी उपलब्धि में तो कोरोना काल में जितना पूरे वर्ल्ड वाइज आप देख लीजिए, जितना योगी ने संभाल लिया कोई संभाल ही नहीं पाया। एक बात बता, बाकी की स्थिति देख लीजिए आप, बाकी स्टेट की और यूपी की देख लीजिए। अभी तो वैक्सीनेशन चल रहा है।
सेकेंडरी है सर, वैक्सीनेशन तो सेंट्रल करा रहा है, मैं योगी का उसमें योगदान ही नहीं दे रहा। सेंट्रल का है काम, मैनेज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो बाद में पॉलिसी चेंज हो गई थी और फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट दे दिया गया था कि वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन आप ही कराएंगे और स्टेट के हाथ में जी जाता है। जी। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा उस समय की, जब कोरोना की सेकेंड वेव थी और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन कर रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे। अगर उन्होंने तैयारियां की होती, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए होते, तो जो गंगा में लाशें तैर रही थी और जो ठीक, ये वैश्विक महामारी है, भारत छोड़ दीजिए, आप पूरा वर्ल्ड कोई अछूता नहीं रहा है। बाकी राज्य भी सर अमेरिका जिसकी पॉपुलेशन ही 23 से 24 लाख है, 7 लाख लोग मरे हैं, आज भी 4 करोड़ एक्टिव केस है, उसके अकॉर्डिंग आप इंडिया देख लीजिए, यूपी 24 करोड़ पॉपुलेशन में 18 केस निकल रहे हैं, वहाँ 2 लाख केस निकल रहे हैं। लेकिन किसको, अमेरिका क्या विकासशील देश नहीं है, विकसित देश नहीं है क्या? यूपी से 100 गुना बेहतर उसको कहा जाता है, उसके बावजूद हम योगी जी ने उससे बेहतर मैनेज किया है। योगी जी 100 में अगर हमको 200 नंबर देने पड़ेंगे तो मैं कहूँगा 200 दूंगा मैं, 100 में से 200 नंबर। अगर पॉसिबल होगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो 100 में कट करने की तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? अब 300 से ऊपर आएंगी, बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। अच्छा, तो आपका नाम अखिलेश है, तो सबसे पहले आपसे जो सवाल मैं पूछूंगा अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ पूछूंगा। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरह से प्रदर्शन करने वाली है? प्रदर्शन तो अच्छा कर रही है और करेगी भी अच्छा, और आगे देखते हैं क्या होगा। वैसे लग नहीं रहा है कि ला पाएंगे, सरकार बना पाएंगे नहीं बना मुश्किल है। वैसे तो जो बीजेपी के वो हैं वो सब तो सबसे बढ़िया कार्यकर्ता हैं, सबसे बढ़िया काम चल रहा है, तो उसको तो मुश्किल ही है काट। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के लिए किस तरह से? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? जिस हिसाब से गरीबी उस हिसाब से तो सरकार ये नहीं आनी चाहिए ना। नहीं आनी चाहिए। नो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ तो वादे कर रहे हैं कि इस बार फिर से उनकी सरकार आएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए महंगाई और हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। आदमी तो इसमें कोरोना से पहले तो इससे मरेगा, महंगाई से, क्योंकि इतना कमाएगा कहाँ से, नॉर्मली इतना कमाएगा कहाँ से। अभी मैं भी कमा नहीं रहा हूँ, खाली मेरा टाइम पास हो रहा है। जब कमाऊँगा, जब देखूँगा कि हाँ सरकार ये अच्छा काम कर रही है, तभी तो उसकी अच्छाई करूँगा ना। बिजनेस की स्थिति कैसी है? कुछ नहीं है बिजनेस में, पहले जैसा था 2018 वगैरह में, तो वैसा कुछ नहीं है। बस अब 20 और 21 दोनों मेरे लिए बेकार है जी। तो इस बार के चुनाव में बदलाव होने वाला है। जी, अगर सरकार चेंज हुई तो बदलाव तो होगा ही। आपकी क्या मानसिकता है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो वो योगी आदित्यनाथ से बेहतर काम करेंगे? जी बिल्कुल, अगर उनकी सरकार आएगी तो बेहतर ही करेंगे जी, एकदम पक्का कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ वो बेहतर करेंगे। कैसे, आपको ये कॉन्फिडेंस कैसे फील हो रहा है? क्योंकि देखिए सारे जितने रेप वगैरह जितने भी आजकल केस हो रहे हैं वो उनकी सरकार में भी होते थे, ठीक है, जो उनकी सरकार थी, लेकिन इतना नहीं होते थे। अगर आप एक रोड़ी भी ले लो तो यहाँ से उनका खाली दिखा के हटाया जाता था कि ये सरकार है। उनकी सरकार में हल्का सा हटाया था कि इसमें कमी है, तो उस हिसाब से तो आजकल इस सरकार में कितनी कमी है। देखिए जैसे कि साबिया का बीच में रैप हुआ, दिल्ली उसमें रैप हुआ, फिर एक बच्ची 6 साल की उसका रैप हुआ, फिर जो ये सरकारी तो है, जो लड़का मार खाया था कैब ड्राइवर, सरकारी के हिसाब से तो सब तो हो रहा है। सरकारी के हिसाब से वो सोच रही थी कि मैं भाजपा का हूँ, इलेक्शन में हूँ, खड़ा हूँ, मेरे पाप उनके इंजीनियर हैं। जो लड़की थी हाँ। प्रियदर्शनी, जी जी के जी पिताजी जी जी, वो काफ़ी मतलब बैठे थे, उनके पापा उरूज पे थे, इसलिए उसको मारा गया था। अच्छा, तो जो अखिलेश यादव का जो कार्यकाल था वह बेहतर था या फिर योगी का कार्यकाल बेहतर? नहीं, अखिलेश का ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इतना दंगा फसाद तो नहीं था ना उनके में जितना अब चल रहा है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, ठीक है, तो लखनऊ जो है वो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ज्यादा बेहतर है? यहाँ पे रोजगार, बिजनेस करना, धंधा करना ज्यादा अच्छा अभी है या फिर पहले बेहतर था? पहले बेहतर था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए पहले आटा 18 रुपए किलो था, आज 30 में है राउंड फिगर। अगर आप पिसवाने जाओ तो 85-80 ऐसे नॉर्मल तो लग जाता है ना। पिसवाई तो वही देना हो, लेकिन गरीब आदमी जो कैसे 30 करके खा रहा है, वो भी तो 30 रुपए में खरीद रहा है ना। पेट्रोल 91-92 चल रहा है, और महंगाई तो है, और कुछ तो है नहीं। बाकी देखिए महंगाई कम होगी तो उसके बाद सरकार के आगे और बात करेंगे। तो ये जैसा कि आप सुन सकते हैं, इन्होंने बताया कि लखनऊ राजधानी में वो हैं और बिजनेस जो है वो पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। रोजगार करना बता रहे हैं कि पहले
ईजी था, रोजगार पहले बेहतर था। और महंगाई के ऊपर भी इन्होंने बताया कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, आम आदमी परेशान है, गरीब लाचार है। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि मैंने लोगों से बातचीत की, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मिले कि भाई जो लोग योगी आदित्यनाथ की जय जयकार कर रहे थे, काफ़ी खुश थे योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से, और उनकी दिली इच्छा है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ ही करें, उनकी सरकार आए। और एक और युवा हमें मिले जो कि नाराज़ थे, उन्होंने बताया कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, रोजगार करना अब सुगम नहीं रह गया है, पहले से दुर्गम स्थितियाँ हो चुकी हैं। लखनऊ में उन्होंने बताया कि जब अखिलेश यादव का कार्यकाल था तो रोजगार करना, बिजनेस करना काफ़ी ईजी था, और अब उस तरह से नहीं रह गई चीज़ें, क्राइम बढ़ चुका है। तो ये यहाँ पे लोगों से मेरी बातचीत रही, लोगों ने जिस तरह से बातचीत किया, लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। इस तरह से हम किसी और भी जगह पे जाएंगे, दूसरी विधानसभा में जाएंगे, वहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या स्थिति है, ज़मीनी हकीकत वहाँ की क्या है। तो हमारे आप यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन बेल को तुरंत ऑन करें। कैमरामैन दानिश के साथ मैं साहिल राय, टपरी वार्ता।